अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकलः प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम के सारभूत अनेकांत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इन तीनों की अपेक्षा से श्रावकाचार का वर्णन करना प्रारंभ किया। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण यहाँ अपना चल रहा है। कल हमने यह बात देखी थी कि निश्चय से हिंसा का स्वरूप क्या है, वास्तव में हिंसा का स्वरूप क्या है, द्रव्य हिंसा क्या होती है, भाव हिंसा क्या होती है, स्व की द्रव्य हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा, स्व और पर दोनों की द्रव्य और भाव हिंसा किस किस प्रकार से होती है, इसका बहुत सुंदर चित्रण कल यहाँ किया गया था। देखिए, प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इतना आप अवश्य समझ लीजिए कि अपनी भी हिंसा होती है और पर की भी हिंसा होती है। हिंसा तो दोनों की होती है, और इतना ही नहीं, दोनों की द्रव्य हिंसा भी होती है और दोनों की ही भाव हिंसा भी होती है। क्या? दोनों की ही द्रव्य हिंसा भी और दोनों की ही भाव हिंसा भी होती है। बड़ा गजब का स्वरूप है। आचार्य देव ने मानो कल ये प्रेरणा दी हो कि जिस तरह से स्वयं के परिणाम न बिगड़ें वैसा कार्य करना, साथ ही हमारे मन वचन काय से ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारे परिवार में किसी और के परिणाम बिगड़े। न केवल परिवार में अपितु पड़ोस में भी किसी के भाव हमारे द्वारा नहीं बिगड़ने चाहिए। हमारे माध्यम से ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए, हमारे माध्यम से इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा आचरण इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से किसी के भी दिल को थोड़ी बहुत भी ठेस लगे। ये सब चर्चाएं कल हम यहाँ कर चुके थे, और उसमें जो मूल बिंदु था वो था कषाय परिणाम। आज यहाँ सारे जनागम का सार बतला रहे हैं, द्वादशांग का सार बतला रहे हैं। आपने कभी सोचा यदि 2 लाइन में हमें जैन दर्शन को बतलाना हो तो हम क्या कह सकते हैं? विद आगम प्रमाण चाहिए, विद रेफरेंस चाहिए। ऐसा नहीं आपने अपनी भाषा में अपने शब्दों में कुछ भी कह दिया हो, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जिनागम का सार क्या है? संक्षेप में जैन शासन को, जैन परंपरा को 2 लाइन में कहिए। मुझे मालूम है आप रत्नत्रय धर्म कह सकते हैं, आप वस्तु स्वभाव की चर्चा कह सकते हैं, आप कण कण की स्वाधीनता की बात कर सकते हैं, आप अकर्तावाद की बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है, आपने अभी तक जितनी भी बातें कही इनका आगम प्रमाण क्या है जिसमें किसी वीतरागी दिगंबर संत ने कहा गया हो सारे जनागम का निचोड़ ये है?
कोई नहीं है। अब सारे जनागम का निचोड़ ये यहाँ इस 44 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। अरे गजब का छंद है, छंद देख करके ही ऐसा होता है, ये क्या गजब की बात कह दी है। हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में इससे ज्यादा सूक्ष्म व्याख्या और कोई दूसरी कहीं नहीं हो सकती है। कभी कभी तो हम यहां तक कहते हैं अहिंसा की चर्चा अकेले जैन परंपरा में ही नहीं है, अहिंसा की चर्चा तो पूरी दुनिया और पूरे विश्व में है ना। हिंसा की बात तो दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता है ना। आज दुनिया में कोई नहीं कहता है कि हिंसा होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश और पूरी दुनिया लड़ रही है, आतंकवाद के खिलाफ। इसका मतलब आतंकवाद बुरा है, इसका मतलब हिंसा बुरी है, इसका मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। अमन, चैन, शांति प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। अकेले जैनियों की बपौती नहीं है, अकेले जैन नहीं चाहते हैं अमन, चैन और शांति। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है, हर धर्म वाला ये चाहता है हिंसा नहीं हो। अहिंसा की चर्चाएं, मैं आपसे पूछता हूं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो जैन नहीं थे, और उन्होंने जिस अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वाले लोग, वो लोग तो जैन नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी दुनिया भर में एक बात कही कि नहीं कही, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और हर व्यक्ति ने उस बात को स्वीकार किया या नहीं। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने अहिंसा को स्वीकार किया। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिनागम में कही गई अहिंसा की चर्चा कुछ अद्भुत है। सुनो, जिस जगह पर सारे दुनिया के लोगों की हिंसा समाप्त होकर अहिंसा शुरू होती है, और अहिंसा जिस लेवल पर पहुंचती है, वहां से जैन परंपरा की अहिंसा शुरू होती है। क्या बोलो आप, समझ में आ रही है बात? माने जैन शासन की अहिंसा की चर्चा, जैन परंपरा में अहिंसा की चर्चा, जिन शासन में अहिंसा की उत्कृष्टता, ये कहां है? ये बात ही नहीं है दूसरे लोगों को मारने पीटने की। तो यहां तो ये बात कहते हैं, मैं श्लोक पढ़ता हूं, 44 नंबर का श्लोक है, याद करना, याद करने लायक है, सबको याद हो जाना चाहिए। 82 नंबर पेज, 44 नंबर का श्लोक, 44 नंबर का श्लोक है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, अहिंसाणुव्रत की चर्चा है। निश्चय से हिंसा और अहिंसा का लक्षण कहते हैं। अप्रादुर्भाव है खलु रागादिनाम भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। जिनागमस्य संक्षेप है। संक्षेप में जिनागम को कहना हो तो इतना सा कह दिया, जिनागम का सार इतना सा बतला दिया। पुरानी पुस्तक में 53 नंबर पेज है, नई पुस्तकों में 82 नंबर पेज है। जिनागम को संक्षेप में और सार रूप में कहना हो तो इतनी सी बात कह दी। बतलाओ आप, आपको मालूम है, व्यास जी से किसी ने पूछा कि साहब हिंदू धर्म में कि हमारे यहाँ 18 पुराण कहे हैं, इनके यहाँ भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, इस तरह से 18 पुराण कहे हैं, बहुत बड़े बड़े। बोले इन 18 पुराणों को पढ़ने के लिए न तो हमारे पास में समय है, न हमारे पास में शक्ति है, और न हमारे पास में बुद्धि है। सारभूत यदि कुछ बात आप बतला दो व्यास जी तो हमारा काम हो जाए और सारे पुराणों का सार मालूम चल जाए। तो पता है व्यास जी ने 2 लाइनों में 18 पुराणों का सार बतलाया। हिंदू परंपरा की बात कर रहा हूं, हिंदू धर्म दर्शन की बात कर रहा हूं। क्या लिखा उन्होंने? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। क्या? परोपकार पुण्य है, पर का उपकार करना वो पुण्य है, और पर को पीड़ा देना ये पाप है। ये 18 पुराणों का सार है। हमारे यहां भी प्रश्न किया गया, अमृत चंद्राचार्य देव से पूछा कि साहब उन्होंने तो सारे शास्त्रों का सार 2 लाइन के अंदर बतला दिया, क्या हमारे यहाँ
आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सम्मायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, उपासकाध्यान, दशा, अनुत्तरोपाधिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र, बोलो, दृष्टिवाद, ये जो द्वादश अंग कहे हैं, फिर उपपाद, पूर्व, अग्रायणी, पूर्वादि सारे 14 पूर्व कहे हैं, फिर समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, गोमठ सार, कर्मकांड, षटखंडागम, कषाय पाहुड़, धवला, जय धवला, महाधवला। अरे साहब बहुत है साहब, कोई सार बतला दो ना यार 2 लाइनों में, बोलो। तो पता है क्या कहा अमृत चंद्राचार्य देव ने? अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं, महिपाल जी भाई साहब क्या लिखते हैं वो कहते हैं अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। सारे जिनागम का सार है राग आदि की उत्पत्ति, हिंसा, और आत्मा में राग की उत्पत्ति नहीं होना, ये अहिंसा। ये हिंसा और अहिंसा की चर्चा, सारा जिनागम आ गया, द्वादशांग का सार आ गया, सारी मार्मिक बात इसके अंदर गर्भित हो गई है। कहीं और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या सरल भाषा में अत्यंत संक्षेप में ये बात कह दी है छावड़ा जी साहब। क्या कह रहे हैं? अत्यंत संक्षेप सरल शब्दों में बोले अंदर में राग उत्पन्न हुआ, आत्मा में बोले हिंसा हो गई, इसका नाम हिंसा है। राग राग रागादि, राग आदि, राग शब्द को प्रमुख किया गया है यहाँ। आत्मा में रागादि परिणामों की उत्पत्ति हो गई, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। बोले सारे जनागम का सार है। संक्षेप में आपको द्वादशांग बतला दिया। बोलो आप। पढ़ता हूं, देखो नीचे अन्वयार्थ देखिए क्या कह रहे हैं। खलु रागादि नाम, निश्चय से रागादि भावों का अप्रादुर्भाव है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव समझ गए आप? उत्पन्न होना, उत्पन्न होने को प्रादुर्भाव कहते हैं। उत्पन्न, उत्पत्ति हुई, प्रादुर्भाव माने उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं अप्रादुर्भाव, उत्पन्न न होना, इति अहिंसा, यही अहिंसा है। भवती है, और तेषाम एव उत्पत्ति है, उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा भवती, हिंसा है। इति, ऐसा जिनागमस्य संक्षेप है, जैन सिद्धांत का सार है, निचोड़ है। जैन सिद्धांत का, जैन आगम का, जैन शासन का, जिनवाणी का, द्वादशांग का, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का यदि कोई सार है तो वो सार इतना सा है। कितना सा सार है? बोलो। इतना सा सार यहां कह दिया गया है। कितना सा सार? बस राग उत्पन्न हो, राग आदि उत्पन्न हो गए, हिंसा हो गई। आपको गजब की बात यह है भाई साहब, यहां राग की चर्चा की है, द्वेष को प्रमुख नहीं किया। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, यदि आचार्य देव रागादि नाम की जगह द्वेष आदि नाम लिख देते तो क्या होता? बोलो। यदि ये लिख देते कि द्वेष आदि, तो कोई व्यक्ति उस द्वेष में राग को गर्भित नहीं करता। द्वेष में हिंसा, हत्याएं, कषाएं, राग द्वेष, राग नहीं द्वेष, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, घमंड, छलदंभ, इनको ही गर्भित करता। लेकिन आचार्यों ने हमारे यहाँ जैन परंपरा में राग का निषेध प्रमुखता से किया है। जैसे देखिए हमारे भगवान कैसे होते हैं? बोले वीतरागी। हमारा धर्म कैसा है? बोले वीतरागी। हमारे संत कैसे हैं? बोले वीतरागी। समझ में आ रही है बात आपको? राग को प्रमुख किया गया है। जिन धर्म वीतरागी धर्म है, राग के अभाव की चर्चा की गई है, भगवान को वीतरागी कह करके पुकारा गया है। यहां भी राग भाव को, अरे राग नहीं कहते ना तो गड़बड़ हो जाती। जिसने राग द्वेष कामादिक, राग को प्रमुख किया गया है। सारा जगत यह कहता है प्रेम से रहो। जिनागम ये कह रहा है प्रेम से रहो का मतलब क्या है? राग उत्पन्न हो गया। बोले जो राग उत्पन्न हो गया ना, ये हिंसा है। कौन मानेगा इसे?
राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। जिग्नेश भाई, राग भाव में धर्म मानना इस जिन मत में मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया है। राग भाव में धर्म नहीं हो सकता है। अरे अशुभ राग हो या शुभ राग हो, दोनों प्रकार का राग छोड़ने योग्य है, दोनों प्रकार का राग त्याग कर देने योग्य है, सर्व प्रकार का राग निषेध योग्य है। सोचो तो सही आप। जिनागम वीतराग धर्म है भाई साहब, वीतराग धर्म है। हमारे भगवान वीतरागी हैं, वीतरागी हैं। राग के निषेध की चर्चा जैन शासन में पहले की गई है। तो फिर साहब राग का निषेध किया गया है तो द्वेष तो कर लेने। अरे मूर्ख, जब राग का ही निषेध कर दिया गया है तो फिर द्वेष की तो चर्चा ही कहां है। प्रेम से रहने को कह रहा है सारा जगत। क्या सारा जगत ये कह रहा है लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो भैया, आपस में लड़ो मत, मिलजुल करके रहो। अरे साहब इनमें तो बहुत संगठन है, मिलजुल करके रहते हैं। अरे मिलजुल करके रहते हैं, इसका नाम हिंसा है, ये कह रहा है जिनागम। मिलजुल करके रहने को जिनागम में हिंसा कह करके पुकारा है, राग भाव होने की वजह से। इसलिए वीतरागता के पोषण की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। देखिए गजब की चर्चाएं हैं। राग की उत्पत्ति को हिंसा कह करके पुकार रहे हैं। आगे चल करके कल और विस्तार से दूसरे एंगल से बातें कहेंगे। टीका पढ़ता हूं, जिनागम का निचोड़ क्यों कह दिया इसे। देखिए 83 नंबर पेज, टीका। खलु रागादि नाम अप्रादुर्भाव है इति अहिंसा भवति। क्या क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। क्या कह रहे हैं? खलु रागादि नाम अप्रादुर्भाव है इति अहिंसा भवति। निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति न होना इतनी मात्र अहिंसा है। बस इतने मात्र में अहिंसा शामिल हो गई। आपको मालूम है पूरे दुनिया भर में जितनी हत्याएं होती है, जितने झगड़े होते हैं, जितने विवाद होते हैं, जितने युद्ध होते हैं, उन सब के पीछे यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण है राग। द्वेष कारण नहीं है। आपको लगेगा द्वेष की वजह से हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं द्वेष की वजह से नहीं, राग की वजह से हो रहे हैं। सोचिए आप जरा, आज यदि गलवान घाटी को लेकर के इधर चाइना की जो है उसको लेकर, या समझ लो कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के अंदर युद्ध हो जाए, यदि हो जाए तो बोलो राग से हुआ कि द्वेष से हुआ? मुद्दा कश्मीर है। कश्मीर हमारा चाहिए, हमारे को चाहिए, हमारे हिस्से में है। कश्मीर के प्रति ये राग हिंदुस्तानियों को और कश्मीर के प्रति राग पाकिस्तानियों को, ये दोनों के हृदय में उस कश्मीर के प्रति जो राग है वो राग झगड़े का कारण बनता है। द्वेष नहीं है एक दूसरे के प्रति, राग एक दूसरे के प्रति नहीं है। कोई वस्तु बीच में ऐसी है जिस वस्तु के प्रति राग दो व्यक्तियों में लड़ाई का कारण बन जाता है। ये राग लड़ाई का कारण बनता है। इतिहास गवाह है इस बात का। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चांदी वाली साहब, आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास में, वो सब जर, जोरू और जमीन की वजह से हुए हैं। तीन ही वजह से युद्ध हुए हैं, जर, जोरू और जमीन। इन तीन के अलावा चौथा कोई कारण नहीं। युद्ध की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े युद्धों की। आप देखिए, चले जाइए आप रामायण के दौर में, राम और रावण की सेना के बीच में युद्ध हुआ तो किस वजह से युद्ध हुआ? 6 महीने तक युद्ध चला था भाई साहब, 6 महीने तक युद्ध चला था। क्यों चला ये बतलाओ। क्या? सीता से राग। रामचंद्र जी को तो सीता से राग था ही, वो तो उनकी पत्नी थी, लेकिन रावण को द्वेष था क्या सीता से? रावण को भी सीता से राग था, वो पटरानी बनाना चाहता था सीता को अपनी। इसका मतलब रामचंद्र जी को भी सीता से राग है और रावण को भी सीता के प्रति राग है, और दोनों का ये राग आपस में टकराहट का कारण बन गया। ये नारी दोनों के झगड़े में कारण बन गई।
जोरू माने होता है पत्नी, लड़की, स्त्री, कन्या, ये सब है जोरू। और जर माने होता है धन, और जमीन तो है ही विवाद का कारण, जो कश्मीर मुद्दा बना हुआ है, समझ लो आप। जमीन की वजह से तो झगड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बोलो कौरवों पांडवों में जो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, किस वजह से हुआ? द्वेष उसके मूल में था या राग उसके मूल में था? दोनों के मूल में क्या था बताओ जरा। पांडवों ने ये कहा कि भैया हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम 5 भाई हैं, हमारे को रहने के लिए 5 गांव दे दो, बस पूरा हस्तिनापुर का साम्राज्य तुम ले लो। कौरवों को कह दिया, दुर्योधन को कह दिया तुम ले लो सब कुछ, बस सिर्फ हम 5 भाई हैं, 5 गांव हमारे को दे दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीवन यापन करने के लिए आपको भी गांव चाहिए क्या? बोलो संजय जी, गांव चाहिए आपको रहने के लिए? एक एक गांव एक एक भाई को? कौरवों को तो उस पूरी प्रॉपर्टी के प्रति, जमीन जायदाद के प्रति, राज्य के प्रति राग था ही, लेकिन पांडवों को भी गांव के प्रति राग कम नहीं था। कुछ तो चाहिए साहब, कुछ तो चाहिए साहब, ऐसे थोड़ी ना साहब, आखिर 5 भाई हैं और क्षत्रिय हैं, ऐसे कैसे एक मकान के अंदर रह लेंगे हम भी? 5 मकान नहीं, 5 गांव चाहिए। युद्ध का कारण बन गया भाई साहब, ये राग भाव युद्ध का कारण है। और धन के प्रति होने वाले हत्याएं तो सब देख रहे हैं, आए दिन रोजाना 10-10, 20-20 हजार के लिए हत्याएं हो जाती है। हिंदुस्तान है, क्या कहें आपको? भारत में 10-10, 5-5 हजार के लिए, बोलो कल्पना के ऊपर से निकलती है बात, दिमाग के ऊपर से निकलती है। 15,000 रुपए के लिए हत्या कर दी उसकी। और ज्यादा पैसे हो आपके पास में तो हत्याएं कर देवे और करा देवे। और क्या दम है इन सब चीजों में? पैसे की वजह से राग। राग, आचार्यों ने कहा राग को गोली मारो। ये जो राग उत्पन्न हुआ है, ये राग राग नहीं है, ये राग रोग है। ये जो आपके कोविड है ना, ये क्या जिस बीमारी की चर्चा चल रही है 19, ये जो बीमारी है, ये बीमारी अपना रोग नहीं है, ये बीमारी हमारी बीमारी नहीं है। हमारी जो बीमारी है वो रोग नहीं, राग की बीमारी है। ये रोग का तो उपचार करता है, लेकिन राग का उपचार नहीं करता। अरे रोग का नहीं, राग का उपचार करो बंधु, राग का उपचार करो। उपचार करने योग्य यदि कोई है तो वो राग है। राग उत्पन्न नहीं हो अपने में, ऐसा प्रयास करो। मुझे मालूम है हमारे कई साधर्मी ऐसा सोच रहे हैं कि साहब गृहस्थ दशा में क्या ऐसा संभव है क्या कि राग नहीं हो? बोलो क्या ये संभव है? राग नहीं हो, आपने तो कह दिया साहब राग मत करो साहब, हिंसा होगी साहब, राग मत करो। कैसे हो कि सुनो, सच्चा मार्ग तो यही है। क्या? सच्ची अहिंसा तो वीतरागता होने पर होगी। परम अहिंसा की प्राप्ति तो अरहंत भगवान बनने पर होगी। सर्व प्रकार के राग का अभाव जहां हो जाएगा, ऐसी अरहंत दशा प्रकट होने पर वहां पूरी तरह से आपको हो जाएगा, आप अहिंसा धर्म के धनी हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले भूमिका के अनुसार जितना जितना राग कम होता चला जाएगा, उतनी उतनी अहिंसा। जितने राग की कमी उतनी अहिंसा बढ़ गई, राग की और कमी और अहिंसा बढ़ गई, राग की और कमी और अहिंसा बढ़ गई। अहिंसा धर्म है भाई साहब। क्या? अहिंसा धर्म है, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए पढ़ता हूं जरा, मैं समझता हूं मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। कहना क्या चाहते हैं आचार्य देव? इसे जनागम का सार कह दिया है। सारभूत बात ये है भाई साहब कि साहब गुस्सा छोड़ें कि नहीं छोड़ें। अरे गुस्सा हो, चाहे घमंड हो, चाहे मायाचार हो, वैसे तो आदि शब्द के अंदर सबको गर्वित कर लिया टोडरमल जी ने। लेकिन आप श्लोक यदि याद करो, आपको दुनिया भर के शब्द याद आए चाहे नहीं आए, राग छूट गया तो सब छूट गया। क्या? देखिए टीका में क्या कह रहे हैं? निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति न होना, इतनी मात्र ही अहिंसा है। अच्छा, अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात रागादि भावों से होता है। शुद्धोपयोग रूप प्राण
क्या अपने जो प्राण हैं, पीछे गई थी ऐसी चर्चा, अपने जो प्राण हैं वो शुद्धोपयोग प्राण हैं, और शुद्धोपयोग रूप प्राणों का, शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात होता है, रागादि भावों से होता है। इसलिए रागादि भावों का अभाव होना ही अहिंसा है। कि साहब आदि का मतलब समझ में नहीं आया। आदि माने क्या होता है बोलो? आदि तो नाम भी होता है, आदि तो हमारे प्रथम तीर्थंकर का नाम भी है, प्रथम होने की वजह से आदि कहलाते। क्या देखिए, आदि शब्द से राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, प्रमाद आदि समस्त विभाव भाव जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? सारे विभाव भावों को जान, सब 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 छोड़ने, अपनाने योग्य कोई नहीं है। तुम्हारे प्रेम से रहना भी अपनाने योग्य नहीं है। तो फिर साहब के लड़ाई झगड़ा करके रहे क्या? अरे कल तो कही थी। सुनो भाई, झगड़े की तुलना में झगड़े को मिटाने का प्रयास करो, घटाने का प्रयास करो, फिर मिटाने का प्रयास करो। सुनो, ये जो रागादि है ना, रागादि भाव, ये रागादि भाव पंच विषय कषायों की तरफ से बात करूं। देखो, रागादि भाव यदि पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ लगे हुए हैं तो फिर ये कहलाता है राग, तीव्र राग, अशुभ राग, पाप भाव। और यही राग जब पंच परमेष्ठियों की तरफ चला जाता है तो वो राग मंद हो जाता है। वहां तीव्र था, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में राग तीव्र है, और पंच परमेष्ठियों की तरफ आने से राग मंद है, और पंचम पारिणामिक भाव की तरफ लक्ष्य करने से राग का अभाव है। बोलो, तीव्र कषाय, मंद कषाय और अकषाय, तीन शब्द दे दिए मैंने यहां। तीव्र कषाय, मंद कषाय और अकषाय, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों की तरफ गए तीव्र कषाय, पंच परमेष्ठि की तरफ आ गए तो मंद कषाय, और अपने स्वभाव की तरफ चले गए तो अकषाय। क्या समझ में आ रही है क्या बात? अकषाय स्वभाव का लक्ष्य करो, उसका लक्ष्य देखो। पंच परमेष्ठियों की शरण में भी जाएगा ना तो राग मंद होगा, कषाय मंद होगी, विभाव भाव शिथिल पड़ेगा, लेकिन अभाव नहीं होगा। तुझे यदि राग और कषाय भावों का अभाव करना है तो तुझे पंच परमेष्ठियों से भी दृष्टि हटाकर पंचम पारिणामिक भाव की तरफ लक्ष्य करना पड़ेगा। अपना जो ज्ञायक तत्व, आत्म तत्व इस देह देवालय में विराजमान है, वो अपनापन करने योग्य है, वो अपनाने योग्य है, वो दृष्टि देने योग्य है। उसकी दृष्टि से राग नष्ट होता है। तो और सुनो गजब की बात, जिसकी चर्चा मात्र से कषाय मंद पड़ जाती है, उसके अवलंबन से ये मिटेंगी कैसे नहीं? क्या कहना है, क्या कह दिया मैंने? जिस आत्मा की चर्चा मात्र से कषाय मंद पड़ जाती है, उस आत्मा के अनुभव हो जाने पर ये कषाय कैसे नहीं मिटेगी भाई साहब? इन कषायों का अंत कैसे नहीं होगा? कषायों का अंत हो जाता है। हमारा ये धर्म कषायों का अंत करने के लिए है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति कषायों का अंत करने के लिए, पालने के लिए नहीं, रखने के लिए नहीं। किताब गृहस्थ दशा में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तू चिंता मत कर। गृहस्थ दशा में इस बात की स्वीकृति हो सकती है कि राग रखने लायक नहीं है, बात खत्म। समझ में आ रही है क्या बात? अरे बहुत बड़ा बिजनेस करते हो आप लोग, और बिजनेस करते करते आपको पता लग गया कि आपका मैनेजर हेरा फेरी कर रहा है। बोलो क्या करोगे? आपको पता लग गया, आज पता लग गया, आपके दिलो दिमाग में निर्णय हो गया कि इसे निकालना है बाहर। ये निर्णय हो गया कि इसे निकालना है। आप आज ही निकाल देंगे क्या? तुरंत नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पासवर्ड, कंप्यूटर के पासवर्ड, बहुत सारे अकाउंट्स की डिटेल, दुनिया भर की लॉकर के नंबर, और ये सब जो है न मालूम क्या क्या चीजें, वो उसके कब्जे में है अभी, मैनेजर के पास में है अभी। आपके दिमाग में सिर्फ ये निर्णय हो गया कि इसे हटाना है। अब क्या करना है बोलो? अब पासवर्ड ले लो उससे, धीरे धीरे अपने कब्जे में लो।
धीरे धीरे उसके पास में जो आधिपत्य था उसे दूसरे की तरफ ट्रांसफर करो, ये तरीका है। लेकिन निर्णय पहले हो गया कि नहीं हो गया, बतलाओ मुझे। तो गृहस्थ दशा में ये राग मिटाने योग्य है, ये राग रखने योग्य नहीं है, ये राग हमारे घर से निकाल देने योग्य है। ये निर्णय और फैसला इस गृहस्थ दशा में रहते हुए वर्तमान भाव में हमारे को करना है। बस बात खत्म। कि साहब आपने निर्णय तो कर लिया, निकाला तो है ही नहीं। अरे आज नहीं तो कल निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, तरसों निकालेंगे, 2 दिन बाद निकालेंगे, महीने भर बाद निकालेंगे, 6 महीने बाद निकालेंगे, अरे 6 जन्मों बाद निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो क्यों चिंता करता है? क्या 6 जन्म लग जाए कोई बात नहीं, वीतरागी होने में 6 जन्म लग जाए कोई बात नहीं परमात्मा बनने में, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाना था वो कदम आज उठा लिया। हो सकता है कि नहीं? बोलो, निर्णय आज ही हो गया, क्या करना है? शादी करनी होती है ना, पहली निगाह में निर्णय हो जाता है कि लड़की पसंद आ गई है, बात खत्म। अब बाद में तो फिर फॉर्मेलिटी चलती रहती है, सगाई होगी, दस्तूर होगा, बात पक्की होगी, ये होगा, वो हो गया, फिर बैंड बाजे और फिर दुनिया भर की चीजें, ये तो होता रहेगा सब बाद में। नक्की हो गया, लेकिन वो शादी के लिए जो नक्की हो गया वो तो जोड़ने की बात है। यहां तो राग को निकालने की चर्चा चल रही है ना, इसलिए एग्जाम्पल वो वाला लगेगा। कौन सा? मैनेजर को निकालने वाला एग्जाम्पल वो वाला चलेगा। हमारे शोरूम में ये जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ये अकाउंटेंट गफला कर रहा है। अब क्या करोगे? बोलो, निकाल दो अकाउंटेंट को। अरे भाई साहब, कैश पूरा उसके पास में है, चेक बुकें उसके पास में है, लॉकर के सारे पासवर्ड डिटेल्स उसके पास में है, ईमेल वगैरह सब उसके कब्जे में है। क्या करोगे आप? हिसाब किताब वो करता है, लेन देन वो करता है। मार्केट में मालिक को तो कोई जानता ही नहीं है, सब उसी को जानते हैं। कौन जानता है? बतलाओ मेरे को। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक को कम लोग जानते हैं, और उसका जो सीईओ है ना, उसे ज्यादा लोग जानते हैं। हर व्यक्ति की डीलिंग सीईओ करता है, वो देखता है, उससे बात करो, सारे काम वहां होते। यहां तो गृहस्थ दशा के लिए जो प्रश्न खड़ा किया था हमारे एक सज्जन ने, उनका मैंने जवाब दिया है। भाई साहब, देर भले ही कितनी भी लग जाए, लेकिन निर्णय आज होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं, कोई बात नहीं, एक प्रश्न का जवाब दो। महाशय जिनका ये प्रश्न था उनसे पूछता हूं, बहुत पीछे चला गया, पता नहीं किसका प्रश्न था। मैं एक बात पूछता हूं, आज यदि हमारे, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, क्यों किसी के बारे में कहूं, आज यदि मेरे कैंसर हो जाए, बोलो निकालने योग्य है या नहीं है? कितने दिन में निकलेगा बताओ? कितने दिन में दूर होगा? हो सकता है महीना भर लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 6 साल लग जाए कैंसर मिटने में, दूर होने में। लेकिन कैंसर मिटाने योग्य है, ये निर्णय करने में 6 महीने लगेंगे या 6 साल? बताओ, कितनी देर लगानी है ये निर्णय करने में? और यदि ये कैंसर मिटाने योग्य है, ये निर्णय करने में तूने यदि 6 साल लगा दिए, तो तू तो वैसे ही मरा हुआ है। क्या करें? मौत को आमंत्रण दे रहा है तू तो। ऐसे ही हम कह रहे हैं, ये राग मिटाने योग्य है, ये विभाव भाव रखने योग्य नहीं है, ये हिंसा है, ये आत्म हिंसा है। जनागम का सार है ये कब निर्णय करने योग्य है? अभी निर्णय करने योग्य है। आज निर्णय करके जाना बंधुओं, जनागम की सारभूत बात कह रहे हैं। ये निर्णय करने के लिए कह रहे हैं, आज निर्णय हो जाए। आहा, राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा, वीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जैन धर्म एकमात्र, वीतरागी को लख वीतरागी बनो, वीतरागी जिन धर्म। कैसा है हमारा धर्म? वीतरागी धर्म। समझ में आ रही है बात? वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है।
सुख शांति का ये बताया भंडार है। बोलो, सुख शांति का भंडार बतला दिया गया है। क्या शांति का भंडार है, सुख का भंडार है। क्या समझ में आ रही है क्या साहब? आसान नहीं है बात। नवीन भाई क्या कह रहे हैं? वीतरागता धर्म की चर्चा कर रहे हैं, वीतरागता धर्म की चर्चा कर रहे हैं। ये धर्म वीतरागता का नाम है। राग नहीं चलेगा। वीतरागियों के प्रति तो होना चाहिए ना वैसा राग। वीतरागियों के प्रति राग चलेगा कि नहीं चलेगा? कि नहीं चलेगा, क्रॉस लगा दो। वीतरागियों का राग भी नहीं चलता है हमारे यहाँ। तो फिर रागियों का राग, अरे क्या बात कर रहे हो? जब वीतरागियों के प्रति राग का ही निषेध कर दिया तो रागियों का राग क्या मायने रखता है? कुछ नहीं है वो तो। देखिए अब इन सबके विशेष की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। इनके लक्षण कहते हैं, इनके लक्षण कह रहे हैं। किनके लक्षण? जितनी सारी बातें कह दी है ना, एक एक लाइन में सुन लो। राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, मोह क्या होता है, काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, एक एक लाइन फटाफट अभी सब पूरा कर देंगे अपन। देखिए, अपने को कोई पदार्थ इष्ट जानकर प्रीति रूप परिणाम का होना राग है। ये इष्ट लग रहा है, इष्ट जानकर के प्रीति हुई उसके प्रति, बोले ये राग है। अनिष्ट जानकर के अप्रीति परिणाम होना, इसका नाम द्वेष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।